Hello everyone. Hello everyone. So my name is Shivraj Singh Khurana, your anatomy mentor and anatomy and microbiology mentor. Obviously microbiology पढ़ रहे हैं तो anatomy चलता है. चलो. So today's video we will start the respiratory mycosis. What is respiratory mycosis? मतलब ऐसी mycosis का मतलब क्या होता है? फंगस. So ऐसी funguses जो respiratory infections करती हैं that we will study now. We have to study only 3 funguses. That is pneumocystis, that then next is mucormycosis and aspergillosis. सबसे ज्यादा तीनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट हैं बट सबसे ज्यादा पेपर में pneumocystis एस्परजिलोसिस आती है. म्यूकरमाइकोसिस भी आती है बट एस्परजिलोसिस इज द हाईएस्ट मतलब yield question you can expect in your exams and it's very important clinically also. So pneumocystis Jerovicae is a caustic organism that causes pneumonia. Pneumocystis pneumonia जिसकी शॉर्ट फॉर्म आपने कैसे याद रखनी पेपर में शॉर्ट फॉर्म PCP आती है. तो P फॉर pneumo, C for cystis and next P is pneumonia. So thought if it makes you happy it doesn't have to make sense to others. So this is one of the best things you can incorporate in your life कि जो चीजें अगर आपको अच्छी लगती हैं करनी है it doesn't need to make sense to anybody. Okay, you just have to be take care in this mind कि basically आपने किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना इस चीज से. आपकी खुशी के लिए किसी और का नुकसान ना हो बस. whether it's a human, whether it's an animal or any environment, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए. बाकी कोई बात नहीं, बाकी जो मर्जी करो भाई, बाकी लोगों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको. यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. सो फर्स्ट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कौन सी ऐसी ऑपर्चुनिस्टिक फंगल ऑर्गेनिजम्स है, फंगस है, फंगल इन्फेक्शंस है, ऐसी कौन सी फंगसेस हैं ऑपर्चुनिस्टिक विच कॉजेज द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ रहा है ऑपर्चुनिस्टिक, जैसे हमें इसी साल 3 मार्क्स का ऑपर्चुनिस्टिक माइकोसिस आया है पेपर में. ऑपर्चुनिस्टिक माइकोसिस का मतलब क्या होता है? ऐसी माइकोसिस मतलब ऐसी फंगसेस विच आर which produce infections when the immunity is decreased, when the person is immunocompromised, है ना. तो ऐसी कौन कौन सी फंगसेस हैं? तो ये 3 तो है ही हैं क्योंकि ये भी फंगस है तीनों और ये तीनों इन्फेक्शंस कर रही है. दैट इज न्यूमोसिस्टिस जेरोविकाई, जाइगोमाइकोसिस मतलब म्यूकरमाइकोसिस एंड एस्परजिलोसिस. ये 3 तो है बट साथ में और कौन कौन सी ऑपर्चुनिस्टिक माइकोसिस हैं? फर्स्ट इज क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस विच कॉजेस क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस और पल्मोनरी क्रिप्टोकोकस, है ना. और कौन कौन सी? एक कैंडिड है, कैंडिडियासिस चलो नॉर्मल बंदे में भी इन्फेक्शन करती है बट बाकियों में भी करती है. सो ये 5 नाम तो आपको याद होने ही चाहिए. कौन कौन से? अगर आपको क्वेश्चन ऑपर्चुनिस्टिक माइकोसिस ऊपर आ रहा है, कौन कौन से 5 नाम? एक तो न्यूमोसिस्टिस, देन म्यूकरमाइकोसिस, एस्परजिलोसिस, क्रिप्टोकोकस एंड कैंडिडा. ये 5 एटलीस्ट आपको नाम होने चाहिए. ठीक है यार. अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस तो इसकी तो लिस्ट ही बड़ी लंबी है. कितनी सारी ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस है. इट कैन बी बैक्टीरिया आल्सो, इट कैन बी वायरस आल्सो, इट कैन बी फंगस आल्सो, इट कैन बी पैरासाइट आल्सो. ओके, तो वो सारा मैंने HIV में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कौन कौन सी ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जब CD4 काउंट कितना कम होता है कौन कौन सी होती है. बट सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑपर्चुनिस्टिक माइकोसिस के लिए आता है तो वो आपको पता होना चाहिए. सो ऑपर्चुनिस्टिक ऐसे कौन सी फंगस है विच कॉजेज रेस्पिरेटरी डिसीजेस, दैट इज 3. एक और होती है पेनिसिलोसिस होती है बट दैट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट. So pneumocystis jirovecii was once thought to be protozoa. This is very important कि चाहे pneumocystis एक फंगस है बट उसको पहले हम क्या मानते थे? इट वॉज थॉट टू बी एज प्रोटोजोन. तो प्रोटोजोन की कौन कौन सी फॉर्म होती है? दैट इज सिस्ट एंड ट्रोफोजोइड, है ना. बट इसको चाहे हमने फंगस मान लिया बट इसकी अभी सिस्ट एंड ट्रोफोजोइड फॉर्म अभी भी हम मानते हैं. अब फिर आपका क्वेश्चन होगा अगर आप सिस्ट एंड ट्रोफोजोइड अभी इसकी 2 फॉर्म्स है, व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज फंगस? बिकॉज इसका न्यूक्लिक एसिड इज लाइक फंगस. न्यूमोसिस्टिस का न्यूक्लिक एसिड इज लाइक फंगस. अराउंड 2002 तक, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, 2002 तक इट वाज थॉट टू बी एज अ फंगस, इट इज थॉट टू बी एज अ प्रोटोजोआ बट नाउ इट इज अ फंगस. बट अभी भी इसकी 2 फॉर्म है, सिस्ट एंड प्रोटोजोआ. तो ऐसा एक नमूनी सी फंगस है कि जिसकी सिस्ट एंड ट्रोफोजोइट फॉर्म है. बाकी बेसिकली इसका जो न्यूक्लिक एसिड है इसी कारण इसको फंगस में डाला गया, नहीं तो इट विल बी प्रोटोजोआ. So pathogenesis like protozoa, pneumocystis exist in cyst and trophozoite form.
इन एनवायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बाहर बाहर क्या भरा हुआ है, सिस्ट फॉर्म भरी हुई है न्यूमोसिस्टिस की। इस हवा में ही आप हवा जो इनहेल कर रहे हो उसमें कितने सारे न्यूमोसिस्टिस जो है कि क्या है दैट दिस सिस्ट है, वही सिस्ट आपके अंदर जाती है एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द ट्रोफोसाइट। सो सिस्ट इनहेल्ड कैरी टू द लंग्स transform into trophozoites. Okay, the cyst will rupture, it will be excitation and it will form the trophozoites. Trophozoites induce the inflammatory response leading to recurrent of the plasma cells. ये आप एक आपका खास सा सेल, खास सा निमोनिया है, ऐसा निमोनिया जहां पर प्लाज्मा सेल्स बड़ी जल्दी आ जाते हैं, बी सेल्स बड़ी जल्दी आ जाते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स बड़ी जल्दी आ जाते हैं। जैसे इन्फ्लामेशन हो रही है उसके बाद प्लाज्मा सेल्स उधर आ जाते हैं, तो इसलिए हम इसको और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा सेल निमोनिया, पीसीपी। पीसीपी की फुल फॉर्म देखो कैसी है, एक तो न्यूमोसिस्टिस जिरेविका निमोनिया भी बन रहा है और प्लाज्मा सेल निमोनिया भी बन रहा है, समझ रहे हो, पीसीपी न्यूमोसिस्टिस निमोनिया, और फुल फॉर्म क्या है इसकी, प्लाज्मा सेल निमोनिया। ओके, सो प्लाज्मा सेल आ जाता है और उसके बाद कैसा एक्सुडेट बनता है, एक्सुडेट मतलब कैसी आपको कफ आएगी तो उसमें कैसे वो बनेगा, म्यूकस कैसा बनता है, सो दैट इज माय फ्रॉदी एक्सुडेट, झाग भरा फ्रॉदी एक्सुडेट इज फाउंड इन द न्यूमोसिस्टिस निमोनिया ड्यू टू द, और इसमें बड़ी जल्दी प्लाज्मा सेल्स कम्स इनसाइड टू इन द एल्वेलाई। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, ऑब्वियसली निमोनिया लाइक फीचर्स हैं, दैट इज कफ, चेस्ट पेन, फीवर, नाइट स्वेट्स वगैरह वगैरह। ओके, लैब डायग्नोसिस, तो इसकी लैब डायग्नोसिस इज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। तीनों फंगस हम पढ़ेंगे ना, एस्परजिलोसिस, म्यूकरमाइकोसिस, न्यूमोसिस्टिस, तीनों की लैब डायग्नोसिस इज 100 स्टार इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो एस्परजिलोसिस की है, आपको पता लग जाएगा जब पढ़ाऊंगा। तो सैंपल कलेक्शन, you have to take lung tissue fluids from the bronchoscopy. The sputum sample is not satisfactory. Very important कि न्यूमोसिस्टिस जेरोवकाई की निमोनिया में स्पूटम सैंपल is non satisfactory. You have to take a lung tissue or bronchoscopy fluid और बाल bronchoalveolar lavage you can take and lung biopsy. Lung biopsy तो बिल्कुल लास्ट में है, वो तो अवॉइड ही करनी है हमको। नेक्स्ट एच&ई स्टेनिंग पे या हिस्टोपैथ स्टेनिंग पे आपको सिस्ट मिलेगी। एच&ई स्टेनिंग नहीं मैं बोलूंगा, हिस्टोपैथ बोलूंगा क्योंकि वी यूज स्पेशल स्टेन्स। नेक्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गमोरी मिथामिन स्टेन। गमोरी मिथामिन सिल्वर स्टेन पे आप जब स्टेनिंग करोगे, विच इज अ मेथड ऑफ चॉइस टू डेमोन्स्ट्रेट द सिस्ट, आपको मिलेगा ब्लैक क्रश्ड पिंग पोंग बॉल अपीयरेंस। क्या मिलेगी आपको, क्रश्ड पिंग पोंग बॉल अपीयरेंस ऑन द ग्रीन बैकग्राउंड। आपने पेशेंट का सैंपल लिया, मान लो मैंने बाल लिया, मतलब ब्रोंकोअल्वेओलर लवाज, नॉट हेयर, बाल, ब्रोंकोअल्वेओलर लवाज लिया मैंने, उसका सैंपल लेके स्लाइड बना के उस पर गमोरी मिथामिन स्टेनिंग डाली, उसको स्टेन किया, तो जब मैंने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखूंगा तो मुझे कुछ ऐसी फोटो मिलेगी। तो इसमें क्या हो रहा है, ग्रीन 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 बैकग्राउंड है और जो सिस्ट है दैट इज स्टेन्ड विद ब्लैक कलर, दैट स्टेन्ड आर ब्लैक कलर एंड वो क्रश्ड होंगी, देख रहे हो बीच में टूटी हुई हैं, कई पूरी इंटैक्ट भी हैं, कई टूटी भी हुई हैं। तो इसलिए जैसे अंग्रेजों में वो खेलते हैं, पिंग पोंग खेलते हैं, पिंग पोंग बॉल होती है ना, तो वो पिंग पोंग बॉल अगर क्रश कर दो तो वैसी सिस्ट आपको दिखती है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है क्रश्ड पिंग पोंग बॉल अपीयरेंस। क्रश्ड पिंग पोंग बॉल अपीयरेंस। अगर न्यूमोसिस्टिस का क्वेश्चन आ रहा है, आपने क्रश्ड पिंग पोंग बॉल अपीयरेंस नहीं लिखी है, आपको नंबर नहीं मिलने हैं, मार्क माय वर्ड्स। हर ऑर्गेनिज्म, हर बीमारी के कुछ स्पेशल फीचर्स लिखते हो तो नंबर मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते हैं। सिर्फ नंबर के लिए नहीं पढ़ना होता, बट आपको वैसे भी पता होना चाहिए। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर कंपेटिटिव एग्जाम्स, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर करियर। ओके, आई नो ये नाम रखने से कुछ ही कोई पैथोजेनेसिस, कोई डायग्नोसिस चेंज नहीं हो जाता, बट क्वेश्चन पूछते हैं तो व्हाट कैन आई डू, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट मैं खुद इससे दुखी हूं कि भाई कैसे, मतलब क्यों ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो इतने ज्यादा वो हो, रट्टे मारने वाले हो। बट यू हैव टू रिमेंबर ब्लैक क्रश्ड पिंग पोंग बॉल अपीयरेंस ऑन द ग्रीन बैकग्राउंड इन द विच स्टेन, गमोरी मिथामिन सिल्वर स्टेन। सो न्यूमोसिस्टिस का कोई कल्चर इज नॉट अवेलेबल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एक आप और टेस्ट कर सकते हो, दैट इज 1,3 बीटा डी ग्लूकोन एसे। ये क्या होता है, 1,3 बीटा डी ग्लूकोन एसे इज पॉजिटिव फॉर
is positive for invasive fungal infections. ऐसी फंगल इन्फेक्शंस जो इन्वेजिव हो, सुपरफिशियल ना हो, टिश्यू के अंदर जा रही हैं, सेल्स के अंदर जा रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर जा रही हैं, उनको हम इन्वेजिव बोलेंगे. एंड इन्वेजिव फंगस के लिए कौन सा टेस्ट यू शुड रिमेंबर, दैट इज 1,3 बीटा डी ग्लूकॉन एसे. रेडियोलॉजी, चेस्ट एक्सरे. चेस्ट एक्सरे निमोनिया है. कैसा निमोनिया है? बायलेटरल डिफ्यूज इनफिल्ट्रेट्स आर फॉर्म्ड. बायलेटरल डिफ्यूज इनफिल्ट्रेट्स आर फॉर्म्ड कि दोनों लंग में बायलेटरल. ये फर्स्ट वीडियो से मैं चीख चीख के बोलता आ रहा हूं कि अगर निमोनिया है तो उसमें इन्फ्लामेशन होगी. अगर इन्फ्लामेशन होगी तो देयर विल बी व्हाइट व्हाइट पैचेस, व्हाइट व्हाइट इनफिल्ट्रेट्स इन द बैक, इन द ब्लैक लंग्स. ठीक है, ब्लैक बैकग्राउंड लंग्स. तो देख रहे हो कितना व्हाइटिश 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 हुआ पड़ा है बीच बीच में, कितना सारा व्हाइट 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 हुआ पड़ा है. सो इसका कैसा होता है? दोनों लंग्स आर इन्वॉल्व, नॉट वन लंग इज इन्वॉल्व. बायलेटरल डिफ्यूज, डिफ्यूज मतलब फैला हुआ, इनफिल्ट्रेट्स, व्हाइट इनफिल्ट्रेट्स. सीटी स्कैन में आपको क्या दिखता है? ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज एट द अर्ली स्टेज. तो ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी मतलब ऐसे व्हाइटिश चमकती चीजें आपको दिखती हैं सीटी स्कैन पे. तो ये नहीं होता, दिस इज नॉट, दिस इज द एल्वेलाई. ये हो भी सकता है बट यहां पर नहीं है. तो बेसिकली यहां पर आपको नोड्यूल फॉर्मेशन दिख रही है एंड डिफरेंट डिफरेंट नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड इन द लंग्स. तो लंग्स की सीटी समय ज्यादा करना नहीं होती, ज्यादा वी प्रेफर एक्सरेज फॉर द चेस्ट, उससे ही डायग्नोसिस हो जाता है. और बाकी अगर आपने ऑर्गेनिज्म पता करना है देन यू विल टेक द अदर सैंपल्स, स्पूटम, लंग बायोप्सी, बाल, ब्रोंकोस्कोपीज एंड ऑल. ट्रीटमेंट क्या है? कॉट्रीमोक्साजोल, वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूमोसिस्टिस जेरोविकाई, also given for prophylaxis of pneumocystis pneumonia and HIV patient. When I have discussed the HIV infections, तो उसमें मैंने बोला था आपको कि न्यूमोसिस्टिस बहुत कॉमन इन्फेक्शन है क्योंकि हर जगह इसकी सिस्ट्स आर देयर. वैसे फंगस के स्पोर्स होते हैं बट इसकी सिस्ट है, बिकॉज है पहले प्रोटोजोआ माना जाता था बट अब इसका न्यूक्लिक एसिड फंगस जैसा है, तो उसकी सिस्ट है, बाहर फैली हुई है पूरी हवा में. तो जो आपके अंदर जाती हैं, अब मेरे अंदर भी जा रही हैं या आप किसी और बंदे के अंदर भी जा रही हैं, मेरी इम्यूनिटी या आपकी इम्यूनिटी सही है, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे अंदर जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो दैट किल्स अ न्यूमोसिस्टिस. बट जो HIV पॉजिटिव पेशेंट है जिसमें कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज विल नॉट बी फॉर्म या लेस फॉर्म, टी सेल एक्टिवेशन नहीं हो रही, फिर बी सेल एक्टिवेशन नहीं होगी, इसकी वजह से इट विल लीड टू द लेस इम्यूनिटी लीडिंग टू द वेरी सीरियस निमोनिया. तो इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए वी गिव द कॉट्रीमोक्साजोल एज अ प्रोफाइलेक्टिक डोज. प्रोफाइलेक्टिक क्या होता है? प्रिवेंशन के लिए दे रहे हो आप. ठीक है. सो PYQ शॉर्ट नोट ऑन न्यूमोसिस्टिस, करोड़ों बारी क्वेश्चन आ चुका है, खासकर लैब डायग्नोसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लिनिकल केस, अ 35-year-old HIV पॉजिटिव पर्सन. हमारी वीडियो में मेल का नाम क्या होता है? सो चंदू इज HIV 35-year-old पर्सन प्रेजेंट्स टू कहाँ गया, प्रेजेंट्स विद फीवर, कफ फॉर 2 weeks. 2 weeks उसको कफ फीवर है. चेस्ट एक्सरे रिवील्ड बायलेटरल डिफ्यूज पेरीहिलार इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट्स. डरना मत, डोंट वरी. बायलेटरल डिफ्यूज पेरीहिलार इंटरस्टिशियल मतलब इंटरस्टिशियम में नियर द हाइलम. हाइलम होता है ना, दिस इज हाइलम, दिस इज हाइलम, जो जहां से मेरा वो ट्रेकिया अंदर जाता है, ब्रोंकस अंदर जाता है, उसके आसपास इंटरस्टिशियम में देयर इज व्हाइट कलर पैची एरियाज, व्हाइट कलर पैचेस आर सीन, इन्फिल्ट्रेट्स आर सीन, मतलब इन्फ्लामेशन है वहां पर. एंड स्पूटम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव फॉर बैक्टीरिया. हमें लगा टीबी हो सकता है, हमें लगा कोई और बैक्टीरिया हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है, हीमोफिलस हो सकता है, माइकोप्लाज्मा हो सकता है, लीजनेला हो सकता है, सूडोमोनास हो सकता है, बट नहीं निकला, कोई बैक्टीरिया नहीं निकला. बाल हमने लिया, फिर मैंने बार बार बोल रहा था स्पूटम इज नॉट रिलायबल फॉर न्यूमोसिस्टिस. फिर बाल लिया, बाल से आपको गमोरी मिथामिन स्टेनिंग की बाल पे और आपको सिस्ट दिख गई. कौन सी सिस्ट देखेंगे, कैसी सिस्ट देखेंगी? दैट इज क्रश्ड पिंग पोंग बॉल अपीयरेंस, ब्लैक कलर. ओके, सो दिस इज माय PCP, दैट इज न्यूमोसिस्टिस निमोनिया या प्लाज्मा सेल निमोनिया. क्यों प्लाज्मा सेल? बिकॉज प्लाज्मा सेल्स की जल्दी रिक्रूटमेंट हो जाती है. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूमोसिस्टिस जेरोविकाई दैट इज कॉट्रीमोक्साजोल, नॉट अजोल. आप सुनते हो ना, आप फ्लूकोनाजोल सीधा कराते हो या मेट्रोनिडाजोल कर देते हो या एल्बेंडाजोल कर देते हो. इट्स मोक्साजोल है, ये मोक्साजोल है ना, ये निडाजोल है ना ये अजोल है. ये आप सब कुछ फार्मा में पढ़ोगे, डोंट वरी. exudate produced in alveoli, exudate produced in alveoli
in the pneumocystis jirovecii infection is not blucting, is not watery, is not green, it is frothy, झाग भरा होता है, frothy exudate is formed. ये देखो frothy exudate, this is important. green color sputum किसमें आता है? that is in pseudomonas. और रेड कलर जेली लाइक स्पुटम किसमें आता है? दैट इज क्लेप्शियला निमोनिया. तो ऐसे आपको कलर्स पता होने चाहिए. ओके, so this was all about today's video. कोई भी डाउट हो you can comment or DM me on Instagram. Link is in description of Instagram. Please share if you like my content. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.